वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और इस वाली सीरीज में हम चैप्टर नंबर 10 को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के डिस्कस कर रहे थे और 10.1 को हमने स्टार्ट किया था। पिछले हमने दो लेक्चर्स में जो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। तो सर अगर मैं इसके पार्ट 1 में लेफ्ट हैंड साइड को सपोज करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले एज इट इज लिख दीजिए, विच इज साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा से। सर दोनों के फॉर्मूलाज हमें पता हैं। एक का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। एक का फॉर्मूला ये होता है। दूसरे का क्या होता है सर, दूसरे का होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। यहाँ मज़े की बात एक चीज़ अप्लाई हो रही है, वो ये हो रही है कि सर अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो ये बराबर होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है भाई। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे साइन अल्फा और कॉस बीटा। यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस अल्फा और साइन बीटा। सर ये इसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा के, माइनस ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा के। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो किसी को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब सवाल में एक जो है ना वो मोड़ आएगा। वो मोड़ क्या है कि ये है कि हम जवाब में देखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा है और साइन स्क्वायर बीटा है। तो साइन स्क्वायर अल्फा तो मेरे पास आ चुका है, सही है। साइन स्क्वायर बीटा भी मेरे पास आ चुका है। तो कॉस स्क्वायर बीटा भी नहीं है और कॉस स्क्वायर अल्फा भी नहीं है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आइए चेंज करते हैं। तो जब हम इसको चेंज करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे मैं लिखता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, याद है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता था। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाता था 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। सही है, शाबाश। माइनस ये साइन स्क्वायर बीटा स्टार्ट में लिख दें और यहाँ लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सर आपने ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि मेरे जवाब में कॉस था ही नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कराया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। सर ये तो पहले था, ये बाद में था, आपने इसको अरेंज करके कैसे लिख दिया, लिख सकते हैं। सही है, अलाउ होता है। ये वाला प्लस ये वाला माइनस कैंसिल। तो आप ऑब्जर्व करो कि मेरे पास देखो राइट हैंड साइड आ गई ना, विच इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सो सिंपल। सही है। तो आइए इसको अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को आप ट्राई करना, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताना ताकि हम इसको अपलोड कर सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो मुझे सबसे आसान लगता है क्योंकि सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद कॉस अल्फा प्लस बीटा लिखना है प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा लिखना है और फिर फॉर्मूला ओपन कर देना है। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बाज बच्चों को ये शिकवा रहता है या एक कंप्लेन रहती है कि सर इतने सारे फॉर्मूलाज हैं कैसे याद होंगे। तो बेटा इतनी दफ़ा सवालात को लिखोगे, देखो ना हर सवाल में तो एक ही फार्मूला लग रहा है, तो फार्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फार्मूले को याद नहीं करते, प्रैक्टिस करते करते फार्मूला खुद से याद हो जाता है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा, ये तो मेरे हिसाब से सभी कर सकते थे। ये से कैंसिल हो गया, तो जो बचा वो क्या बचा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस सॉरी कॉस अल्फा और कॉस बीटा ही बचा है, दूसरा वाला भी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा और कॉस बीटा। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 8 आ गया और ये क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे आगे बहुत सवाल आते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 8 आपने तरीके से समझ लिया ना तो आगे बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो आओ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। साइन अल्फा बराबर है 12/13 के और साइन बीटा बराबर है 3/5 के। तो सर हमने क्या लिखा, साइन अल्फा
बराबर कर लिया 12/13 के। सही है, इससे हम कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। सही है, तो कॉस अल्फा बराबर आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। सही है, सारी वैल्यूज को पुट कर दें। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। सर आपने प्लस माइनस तो लगाया ही नहीं, बेसिकली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल था, इस वजह से प्लस माइनस नहीं लगा। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/13। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास कॉस अल्फा की। सही है, इसी तरह आप क्या निकाल लोगे, सर साइन बीटा दिया हुआ है ना, सर साइन बीटा दिया हुआ है, साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी, 3/5। तो कॉस बीटा किसके बराबर होगा, कॉस बीटा बराबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो 3/5 का स्क्वायर। तो कॉस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, 4/5 आ जाएगी। सिंपल। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखूंगा, विच इज कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। सही है, सारी वैल्यूज पुट कर दें फॉर्मूले में। बहुत आसान सवालात होते हैं और ये सवाल तो मैट्रिक में भी इस तरह के थे हमारे पास, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले में। कॉस अल्फा की जगह पे 5/13, कॉस बीटा की जगह पे 4/5, साइन अल्फा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 12/13, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/5। हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आता है, इसकी जो वैल्यू आती है वो बच्चों हमारे पास क्या आती है, वो आ रही है मेरे पास -16/65। सही है, -16/65। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, -16/65 की कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। सही है सर, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं टेन अल्फा निकाल लूंगा। टेन अल्फा कैसे निकलेगा सर, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा से निकलेगा। ठीक है, इसी तरह टेन बीटा कैसे निकलेगा सर, टेन बीटा निकलेगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा से। और फिर सारे फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं ना, उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक सवाल यहाँ पे ये था कि सर मुझे बताना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो उसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो क्वाड्रेंट होगा वो हमारे पास सेकंड होगा। क्यों, क्योंकि ये भी आपके पास 0 से 90 के दरमियान है, ये भी आपके पास 0 से 90 के दरमियान है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो 0 और 180 के दरमियान, मतलब 90 के तो बाद ही होगा ना। तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का सवाल था ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ताकि फिर हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।